दोस्तों, शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हमारे समाज में सबसे पवित्र माना जाता है। मंगलसूत्र, फेरे, सुहाग रात, सब कुछ प्यार और भरोसे की नींव पर टिका होता है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर किसी लड़के की शादी उस औरत से हो जाए जो उससे पहले 14 और दूल्हों की बीवी रह चुकी हो, और यह सब सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक खेल के लिए हो रहा हो, तो यकीन मानिए दोस्तों कि यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से ज़िले से। सुनने में बिल्कुल आम सा इलाका, धूल भरी सड़कें, चाय की दुकानों पर राजनीति और शाम होते ही गांव का सन्नाटा। लेकिन इन्हीं गलियों में चल रहा था लुटेरी दुल्हन सिंडिकेट दोस्तों, जिसका मास्टर प्लान था शादी, सुहाग रात और उसके बाद सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाना। दोस्तों, इस दुल्हन का नाम होता है रिया। रिया का चेहरा एकदम मासूम, आवाज़ मीठी और चाल बिल्कुल फिल्मी स्टाइल जैसी, देखने में ऐसी कि कोई भी पहली नज़र में दिल हार जाए। दोस्तों, इस फरीबी दुल्हन ने कई शादियां कर चुकी थी। ज़्यादातर साधारण लड़के होते थे। किसी की सरकारी नौकरी का सपना था तो किसी की बूढ़ी माँ की अंतिम ख्वाहिश थी, और किसी की बस एक ही चाहत थी कि अपना घर बस जाए बस। लेकिन इस पर्दे के पीछे दो लोग थे दोस्तों, रिया के भाई और उसका मामा। लेकिन असली पहचान क्रिमिनल मास्टरमाइंड दूल्हा नंबर 15। कहानी की शुरुआत दूल्हा नंबर 15 से होती है, जिसका नाम अरविंद होता है, जो कि 28 साल का शर्मीला अपनी माँ का इकलौता बेटा होता है दोस्तों। घर वाले कहते रहे कि शादी कर ले बेटा, अब बस भी कर। और जब रिश्ता आया रिया का तो पूरे गांव में खुशी की ढोलक बज उठी। रिया आई, मुस्कुराई, शर्मा के पल्लू संभाला और बस अरविंद उस पर एकदम फिदा हो जाता है दोस्तों। और तभी सगाई हुई, शादी हुई। फेरों के बाद विदाई के वक्त रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके आंसू में ऐसा जादू था कि सबको रुला दिया। वह कितनी संस्कारी है, किसे पता था कि आंसू स्क्रिप्टेड थे। सुहाग रात वाली कमरा फूलों से सजा था दोस्तों। बिस्तर पर लाल चादर, दिए की हल्की रोशनी थी। बाहर लोग मजाक कर रहे थे कि अरे आज तो दूल्हा सोने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, अंदर क्या चल रहा था? रिया ने अरविंद से कहा कि हम आज बस बात कर लें। अरविंद बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने सोचा नई लड़की है, अभी शर्माती है, ये तो नॉर्मल है। 2 घंटे बाद रिया ने कहा मुझे दवा लेनी है, अलमारी में पर्स है, अभी आती हूँ। और दोस्तों, फिर क्या हुआ, वो दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं। दोस्तों, रिया वहाँ से एकदम गायब हो जाती है और सारे जेवर, शादी में मिले सारे पैसे और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। दोस्तों, सेज सजी की सजी रह गई, लेकिन खेल पूरा हो चुका था। अरविंद की माँ रोती हुई थाने पहुंच जाती है, कहती है कि साहब मेरी बहू भाग गई है। पहले तो पुलिस वाले हंस पड़े, पहली रात ही भाग गई, कुछ किया तो नहीं था ना। लेकिन जब अरविंद ने बताया कि साथ में 3 लाख कैश, सोना और सामान भी लेकर फरार हो गई है, तब मामला और गंभीर हो जाता है दोस्तों। और तफ्तीश में पता चलता है कि रिया एक नहीं 15 दूल्हों की दुल्हन बन चुकी है। हर बार यही पैटर्न होता है, गरीब या साधारण लड़के को ही निशाना बनाया जाता है। शादी होती है, सुहागरात से पहले ड्रामा और फिर गायब। शादी सिर्फ 15 से 20 दिन की डील, सुहागरात सिर्फ एक बहाना और प्यार एक फ्रॉड। लेकिन असली डर यही नहीं, पुलिस की फाइल में एक लाइन थी दोस्तों कि दूल्हा नंबर 7 ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब यह खेल सिर्फ लूट नहीं था, यह था जिंदगी बर्बाद करने वाला शिकार। और सबसे डराने वाली बात तो यह थी दोस्तों कि दूल्हा नंबर 16 पहले से ही चुन लिया जाता है। और इस बार गेम सिर्फ पैसे का नहीं था, कुछ और ही था। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रिया अभी तक पुलिस के हाथ ही नहीं लगी थी। उसके भाई और मामा भी फरार हो गए थे और फाइलों में 14 पीड़ितों का दर्द दबा पड़ा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि रिया की असली पहचान ही फेक थी। तो सवाल ये है दोस्तों कि वो है कौन, ये गैंग कितना बड़ा है,
क्या ये सिर्फ पैसों का मामला है या इसके पीछे कुछ और खतरनाक रैकेट छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल कि दूल्हा नंबर 16 कौन है? रिया के भागने के बाद अरविंद का घर जो 2 दिन पहले तक खुशी से भरा हुआ था, अब एक दमघोटू स्मशान घाट जैसा हो गया था दोस्तों। अरविंद दिन भर घर में बैठा एकदम चुपचाप शांत रहता था। कभी दीवार देखता, कभी रिया की छोड़ी हुई मेहंदी की खुशबू वाली दुपट्टा टटोलता था। उसकी माँ तो एकदम टूट चुकी थी दोस्तों, लेकिन अरविंद टूट कर भी एक जगह मजबूत हो गया था। वो बदला लेगा, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो इस खेल के आखिरी शिकार नहीं बनना चाहता था। रिया का सुराग पहली बार मिला कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन चेक की, अकाउंट्स खंगाले, लेकिन हर बार एक ही बात मिली, नकली पहचान। लेकिन दोस्तों, तकदीर ने एक दिन अपनी चाल चली। एक दिन पुलिस को एक होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में किसी लड़की की तस्वीर मिल जाती है। उसका चेहरा एकदम धुंधला था, कपड़े अलग थलग थे, हेयर स्टाइल बदली हुई, कान वही थी, सातिर, प्लांट और फिल्मी। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर चिल्लाया कि यही वह रिया है, पर अब वो रिया नहीं, उसी ने नया नाम ले लिया था, रिद्धि। और उसके साथ 2 आदमी भी थे जिन्हें वो होटल वाले के सामने अपने भाई और जीजा बता रही थी। यानी सिंडिकेट अभी भी एक्टिव था दोस्तों। दूल्हा नंबर 16 जिसका नाम फरहान होता है, उसका भी खेल शुरू हो चुका था। रिया अब एक नए शहर में थी जिसका नाम था अलीगढ़, और वहाँ उसका नया टारगेट बन चुका था फरहान। नौकरी पेशा लड़का था, घर में 3 बहनें थी। सब उससे उम्मीद लगाए बैठे थे कि फरहान की अकेली कमजोरी थी उसका सीधा साधा दिल, और रिया जैसी लड़की ऐसे दिलों की सबसे पहली शिकारी होती है। अब रिया ने एकदम टीवी सीरियल वाली एंट्री ली, शर्म, सादगी और आंखों में हल्की नमी थी, और कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ, मामा चाचा ने बड़ा किया, बस एक छोटा सा घर बसाना चाहती हूँ। फरहान बस सुनता रहा, और वही उसी वक्त जल्दी से नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डूबने लगा था उसमें। लेकिन इस बार गलती उन्होंने की। रिया का गंग इतने सालों से इस काम में था कि उन्हें लगा कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। फरहान का जीजा पुलिस कांस्टेबल था। उसने लड़की को देखा और बोला, मुझे इस लड़की की आंखें कुछ जानी पहचानी लगती हैं। और भाई साहब, वही नाक, वही चाल, वही मुस्कान। तभी जीजा बोला कि ये लड़की किसी केस में थी, लेकिन याद नहीं आ रहा। दोस्तों, जैसे रिया 15 दूल्हों के साथ करती थी, वही सब वो फरहान के साथ भी कर रही थी। हर रात बहाना कि मैं शर्माती हूँ, थोड़ा समय दो मुझे, हमारी सुहाग रात खास होगी। और फरहान इंसान था, जज्बाती था, उसने भरोसा किया। लेकिन इस बार रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। फरहान एकदम शांत था, बहुत चुप, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था। यानी शक या प्लान या कोई इंतज़ार। रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि मुसीबत गैंग के अंदर का भेदी। रिया के गैंग में एक लड़का था जिसका नाम अंशुल, उसे रिया पसंद थी। रिया समझ नहीं पा रही थी, और यहीं से उसकी मुसीबत भी खड़ी हो रही थी। गैंग के अंदर का भेदी। रिया के गैंग में एक लड़का था जिसका नाम अंशुल होता है, और उसे रिया पसंद थी, लेकिन रिया उसे बस काम का आदमी समझती थी। और किसी भी सिंडिकेट को अंदर से सबसे ज़्यादा खतरा अधूरे प्यार वालों से ही होता है। दोस्तों, अंशुल ने बदले में एक बड़ा सच पुलिस को दे दिया। रिया सिर्फ दुल्हन नहीं, वो तो फ्रंट है। असली खेल तो हनीमून नाइट के बाद वाला काम है। ये सुनकर पुलिस शक पका गई और पूछती है कि कौन सा काम। अंशुल ने कहा, हर दूल्हे के पासपोर्ट, आईडी, बैंक में डिटेल्स और उनके परिवार की निजी जानकारी ली जाती है। आगे ब्लैकमेल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को जाता है। यानी ये सिर्फ शादी लूट नहीं था, ये पूरा नेटवर्क था। दोस्तों, अगला टारगेट फरहान नहीं, उसका जीजा था। रिया की नज़र अब फरहान पर नहीं, उसके जीजा पर टिक गई थी, क्योंकि जीजा पुलिस में था और यूनिफॉर्म में था, और उसका इस्तेमाल असली बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए हो सकता था। लेकिन रिया को नहीं पता था कि इस बार वो खुद शिकार बन चुकी थी। तभी दोस्तों, एक डरावना मोड़ आता है। सुहाग रात से पहले की रात।
रिया फरहान के कमरे में बैठी हुई थी। कमरा अंदर से बंद था, लाइट धीमी थी और रिया ने अपने पुराने अंदाज में कहा कि मैं पानी पी कर आती हूँ। और दोस्तों जैसे ही वो बाहर निकली, दलान में दो लोग खड़े थे, एक फरहान और दूसरा उसका जीजा कांस्टेबल। रिया के पैर कांप गए उन दोनों को देखकर। फरहान बोलता है कि रिया या रिद्धि या जो भी तुम्हारा नाम है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। रिया ने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन बाहर एक और आवाज़ आई। लेकिन ये अंत नहीं था दोस्तों। जैसे ही पुलिस ने रिया को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो मुस्कुराती हुई बोलती है कि बस तुम लोग सोचते हो सिर्फ मैं हूँ। नीचे सड़क पर एक काली गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला, उसमें से निकले दो हथियारबंद आदमी। गाड़ी में से एक आवाज़ आई, रिया जल्दी, और अगले ही सेकंड धुआं, चिल्लाहट और रिया वहाँ से गायब हो जाती है। एक बार और 16वीं बार जैसे हवा में घुल गई हो। अब सवाल दोस्तों ये है कि रिया को किसने छुड़ाया, उसका गैंग कितना बड़ा है। दूल्हा नंबर 16 के बाद क्या नंबर 17, 18 भी तय थे? क्या यह गैंग सिर्फ पैसे और शादी के लिए है, या ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेल और पासपोर्ट स्कैम फैला हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि रिया की असली पहचान क्या है, क्योंकि जांच में पता चला कि उसका असली नाम, फिंगरप्रिंट, आधार सब फेक थे। यानी वो लड़की असल में कौन है ये किसी को पता ही नहीं था दोस्तों। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।